हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा न्यू टॉपिक है लीफ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एक प्लांट जो होता है बेसिकली दो सिस्टम से बना होता है। एक नीचे अंडरग्राउंड रूट सिस्टम और ऊपर एरियल भाग बोलते हैं शूट सिस्टम। ये शूट सिस्टम फिर से कुछ भागों में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेम और लीव्स। और लीव्स से ही बर्ड्स निकलते हैं। उस बर्ड्स में क्या होता है, उस बर्ड से फ्लावर बनता है और फ्लावर से हम लोग एक सीड्स का निर्माण करते हैं, फिर से रिसाइकलिंग होती रहती है। तो आइए समझते हैं लीफ। लीफ होता क्या है। लीफ एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, स्टेम के। और स्टेम के कौन से पार्ट से, हमेशा याद रखिएगा, एक स्टेम में बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। ये उसका इंटर नोड होता है और एक होता है नोड। तो जो नोड वाला हिस्सा होता है, जिसको हम लोग पर्व संधि बोलते हैं, वहीं से एक ब्रांच या लीफ का निर्माण होता है, बर्ड्स का निर्माण होता है। और बेसिकली होता कहाँ से है, ये होता है एक्सिलरी बर्ड से। कहाँ से, एक्सिलरी बर्ड से। एक्सिलरी बर्ड से यह लीफ का निर्माण होता है, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। आइए लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले लीफ की जो पार्ट्स होती है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसको हम लोग पहले बोलते हैं लीफ बेस, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। पहला पार्ट लीफ बेस। दूसरा होता है पेटियोल, जो आपको यहाँ पे डंठल लाइक स्ट्रक्चर पेटियोल दिख रहा होगा। और तीसरा होता है लीफ ब्लेड, जिसको एक और नाम दिया जाता है लेमिना। क्या नाम दिया जाता है, लेमिना। इसी को लीफ ब्लेड कहते हैं। तो एक एक करके इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लीफ बेस। लीफ बेस को बोलते हैं हाइपोपोडियम। हाइपोपोडियम। अब समझो कि एक लीफ है, एक बड़ा सा लीफ है, आपको दिख रहा होगा। समझो ये कोई स्टेम है, जो मेरा पेन है वो स्टेम है। तो स्टेम के नोड वाले भाग से ये लीफ का जो पेटियोल निकला हुआ है, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, लीफ के बेस वाले भाग से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पेटियोल के बेस वाले पोर्शन से। और यहीं से नोड निकला हुआ है, नोड से लीफ निकले हुए हैं और लीफ से लीफ ब्लेड निकला हुआ है। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये डंठल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं, पेटियोल। देन जो बीच में स्ट्रक्चर गया है मार्जिनल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग मिड रिप। क्या बोलते हैं, मिड रिप। और यही वो मिड रिप होता है जो न्यूट्रिशन को लीफ के अंदर पहुंचाता है या वाटर को लीफ के अंदर पहुंचाता है। फिर आते हैं इसमें जो और छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग वेन्स। क्या बोलते हैं, वेन्स। जैसे सीरा, हमारे में जैसे सीरा पाया जाता है, सेम टाइप से प्लांट में भी सीरा पाया जाता है, जो वाटर मटेरियल मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। साथ साथ इसमें छोटे छोटे और जालिकावत संरचना पाई जाती है, जिनको बोलते हैं हम लोग वेन्यूल्स, या इसी को बोलते हैं वेन्यूल्स, या छोटी छोटी सिराएं। तो ये हो गया एक लीफ का स्ट्रक्चर। पीछे देखने पर इसका कलर अलग होता है, आगे की तरफ अलग कलर होता है। इसको हम लोग लेमिना में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीफ बेस। लीफ बेस को बोलते हैं हम लोग हाइपोपोडियम। हाइपो मतलब नीचे। लीफ बेस कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है। ये वाला जो जितना स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये लीफ बेस का है। किसका है, लीफ बेस का, जो पत्ती के नीचे वाला हिस्सा है। मान लीजिए ये पत्ती है, तो इसका ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, लीफ बेस कहलाएगा। लीफ बेस किससे अटैच रहता है, द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। ये जो स्टेम है, अरे जो लीफ है, ये जो जुड़ा रहता है, ये लीफ बेस के द्वारा ही जुड़ा रहता है। सेकेंड, सिटिंग एज अ एक्सपांड एंड पार्शियली एंड होली सराउंडेड। यदि कोई स्टेम है तो उसको पूरा रूप से कवर करके कौन रखता है, लीफ रखता है। मान लीजिए स्टेम है तो इसके चारों तरफ पूरा हो सकता है या तो आधा हो सकता है, पार्शियली भी हो सकता है और घुमावदार भी हो सकता है। ठीक। इन डाइकॉट लीफ बेस बियर लेटरल आउटग्रोथ या आउटबर्ड्स बोल सकते हो। इसको बोलते हैं हम लोग स्टिप्यूल। तो जो डाइकॉट प्लांट होते हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उनमें लीफ के जस्ट नीचे जो लीफ स्टेम रहता है, या जो क्या बोल सकते हैं स्टेम जहाँ से नोड निकलता है, वहाँ से छोटे छोटे और 2 लेटरली लीफ निकलते हैं, लेटरली आउटग्रोथ निकलते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं स्टिप्यूल। क्या नाम देते हैं, स्टिप्यूल। और इन लेगुमिनस प्लांट लीफ बेस में बिकॉम सोलन। सोलन मतलब फुलाव। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे कि दाल हो गया, दाल जितने भी होते हैं, उन प्लांट का जो लीफ बेस होता है वो ज़्यादा फुला हुआ स्ट्रक्चर रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग पल्विनस। क्या बोलते हैं, पल्विनस। तो ये हो गया लीफ बेस के बारे में जानकारी कि लीफ बेस ही वो भाग होता है जो लीफ को स्टेम से जोड़ता है। साथ ही साथ एक सीटिंग कवर करके रखता है पूरे स्टेम को चारों तरफ से, पार्शियली या फुल्ली। ठीक। साथ साथ जो डाइकॉट में होते हैं, इसमें लेटरली आउटग्रोथ होता है, जिसको स्टिप्यूल बोलते हैं। और जिन प्लांट में स्टिप्यूल पाया जाता है उनको स्टिपुलेट, और जिनमें नहीं पाया जाता उनको एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट की यदि बात की जाए तो लीफ बेस जो होता है वो बड़ा सोलन होता है। सोलन मतलब फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिसको पल्विनस बोलते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर आते हैं
पेटियोल पे। पेटियोल का हम लोग डंठल समझ रहे हो, ठीक है। पेटियोल क्या होता है? मीजोपोडियम, जो एपिपोडियम और हाइपोपोडियम के बीच में पाया जाता है। स्टॉक ऑफ लीफ होल्ड द लीफ ब्लेड टूवर्ड लाइट। अब देखो, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा होगा, इधर स्टेम है जो नोट से जुड़ा हुआ है, नोट से जुड़ा हुआ है जो निकला हुआ है, ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग पेटियोल। जो क्या काम करता है? होल्ड करता है इसको, लीफ बेस को पकड़ के रखता है और उसको जोड़े रखता है नोड से, ठीक। देन आते हैं और क्या करते हैं? लाइट होता है, हल्का बनाता है उसको, ठीक। देन लेमिना। लेमिना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लीफ का। यही वो लेमिना होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अब समझो ये लीफ है और लीफ के डायरेक्ट सनलाइट इसमें पड़ रहा है, तो लीफ ब्लेड का इधर वाला हिस्सा थोड़ा डार्कर ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, इधर लाइट ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। अब इस पर डायरेक्ट क्या पड़ रहा है? सनलाइट पड़ रहा है, तो इसीलिए क्या बोला है? एक्सपांड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन एंड वेनलेट। ये उसका एक्सपांड मतलब बड़ा स्ट्रक्चर जो क्या है, इसमें वेन है और वेनलेट है, ठीक। और ये क्या करते हैं? मीडियन में इसके मिड रिप पाया जाता है जो न्यूट्रिटिव मटेरियल को पूरे लिप बॉडी में पहुंचाता है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक टर्म सुना होगा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ग्लूकोज का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो होता है वातावरण या इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ जो हमारा H2O होता है, जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो वहीं ग्लूकोज का निर्माण लिप के अंदर पाए जाने वाले या लीफ लेमिना के अंदर पाए जाने वाले जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है। तो लीफ लेड या लीफ ब्लेड जो होता है ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, एक्सपांड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बहुत सारे वेन और वेनलेट पाए जाते हैं। और यही वो वेन और वेनलेट क्या करते हैं? हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ट्रांसपिरेशन जिसको वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, उन सभी प्रक्रियाओं में यही लीफ ब्लेड काम करते हैं। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जिसको हमने आज इस वीडियो में देखा। तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं? सबसे पहले हाइपोपोडियम जिसको हम बोलते हैं लीफ बेस, दूसरा होता है पेटियोल, मीजोपोडियम, और तीसरा होता है लेमिना या एपिपोडियम। तो ये रहा आपका लीफ का स्ट्रक्चर। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।